रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िर प्रोग्राम में सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुलाकात की है, इस मुलाकात के बाद जो बड़ी खबर है कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान किस शर्त पे शिरकत करेगा, आईसीसी को और भारत को क्या सरप्राइज़ मिला है या क्या बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है इस मुलाकात के बाद। इस बड़ी खबर, इसकी तफसीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और इसके बाद हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं फिर उनकी डिटेल्स भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बात करते हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई है। ये मुलाकात नाज़रीन कल से मरकज़ निगाह बनी हुई थी और मरकज़ निगाह इस मुलाकात की वजह यह है कि जो बांग्लादेश की जानिब से मोदी सरकार के और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के फैसलों पर जो रिजर्वेशन का इजहार किया गया, सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया गया, उन तहफ़्फ़ुज़ात को, उन सिक्योरिटी कंसर्न्स को आईसीसी की जानिब से एड्रेस नहीं किया गया और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा कि ये आईसीसी का दोहरा मयार है। ये फ़ैसला आईसीसी का नहीं बल्कि भारत के दबाव में किया गया है। बांग्लादेश का मुतालबा ये था कि उनके जो मैचेस हैं वो इंडिया से निकाल के किसी न्यूट्रल मकाम यानी श्रीलंका में मुंतकिल किए जाएं। जैसे पाकिस्तान अपने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस पाकिस्तान वहाँ पे जाएगा, अगर जाता है, ये एक आगे चल के डिटेल आनी है, तो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में शेड्यूल किए गए हैं। तो यही मुतालबा बांग्लादेश ने किया था, लेकिन आईसीसी ने स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से जो है वो फारिग कर दिया। अब इसके बाद पाकिस्तान ने, मोहसिन नकवी साहब ने कल ये स्टेटमेंट दिया था, बल्कि परसों ये स्टेटमेंट दिया था कि हमारा फ़ैसला आईसीसी के फ़ैसलों से मशरूत नहीं होगा, हम अपना फ़ैसला करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान फ़ैसला करेगी। तो आज ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात में आईसीसी की जो भी अपडेट्स हैं, बांग्लादेश ने जो खतूत लिखे, उन खतूत पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश को जो जवाब दिया, आईसीसी का जो इजलास हुआ, जो पाकिस्तान के रवाबत बांग्लादेश के साथ हुए, या इस सारे तनाज़े के ऊपर जो क्रिकेट बोर्ड के आपस में कॉन्टैक्ट रहे उससे मुतल्लिक, और फिर पाकिस्तान ने इस मामले पर बांग्लादेश को आईसीसी की फोरम पे कैसे सपोर्ट किया, उसकी हमायत की, ये तमाम तफसीलात मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म के सामने रखी। अब इस मुलाकात के बाद मोहसिन नकवी साहब ने तो ये ट्वीट कर दिया, ये कह दिया कि फ़ैसला जो है वो जुमे या पीर तक किया जाएगा कि पाकिस्तान आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, ये शिरकत नहीं करेगा। और ये भी कहा गया कि वज़ीर आज़म ने मामले को रिजॉल्व करने के लिए कहा है और इसके साथ साथ तमाम ऑप्शन खुले रखे जाएंगे पीर और जुमे के दिन तक, जुमे और पीर के दिन तक। लेकिन नाज़रीन, इतलात ये हैं कि इस मुलाकात में जो मुख्तलिफ ऑप्शंस ज़ेर गौर आए हैं, वज़ीर आज़म और मोहसिन नकवी की मुलाकात में एक ऑप्शन तो ये ज़ेर गौर आया, ऑल आउट जाने का। ऑल आउट जाने का मतलब ये है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में सिरे से शिरकत ना करे, जैसे बांग्लादेश ने शिरकत से इनकार किया। लेकिन इस ऑप्शन के साथ इस नुक्ते पे भी गौर किया गया कि अगर पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में नहीं जाता तो भारी नुकसान भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उठाना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन ये कंसीडर किया गया कि जो इंडिया के साथ मैच है, पाकिस्तान इंडिया के साथ मैच का बायकॉट कर दे, इससे आईसीसी को नुकसान होगा। तीसरा ऑप्शन ये डिस्कस हुआ या ज़ेर गौर लाया गया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करे और अपने बाजुओं पे काली पट्टियां बांध के शिरकत करे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। और चौथा ऑप्शन ये डिस्कस हुआ कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में जाए और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में जो पाकिस्तान की कामयाबियां हों, जो पाकिस्तान जीते, शाहीन फतह से हमकिनार हों, इन तमाम कामयाबियों को, शाहीनों की जो फतह है, उसे बांग्लादेश शायकीन क्रिकेट के नाम किया जाए, बांग्लादेश के नाम किया जाए, बांग्लादेश क्रिकेट के नाम किया जाए। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आए हैं, लेकिन इसमें
जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इंडिया वाले मैच का बाइकआउट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा जो बड़ा ऑप्शन नज़र आ रहा है वो ये है कि स्याह पट्टियाँ बांध के शिरकत की जाए और पाकिस्तान की टीम की कामयाबी को बांग्लादेश की टीम की कामयाबी के साथ मंसूब किया जाए, उनके नाम किया जाए। तो देखते हैं, ये खबर मुख्तलिफ चैनल्स पे दी गई है कि पाकिस्तान की टीम शिरकत करेगी, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है कि यह फैसला जुमे और पीर के दिन तक होगा। लेकिन जिन रिपोर्टर्स ने खबर दी है वो अपनी खबर पे कायम है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला किया है, लेकिन शराइत क्या होंगी, ये दो शराइतें नज़र आ रही हैं। तो इंडिया के साथ मैच का बाइकआउट होगा या फिर स्याह पट्टियाँ बांध के मैच खेलेंगे और पाकिस्तान मैच जीतेगा तो बांग्लादेश के नाम, अपनी फतह जो है बांग्लादेश के नाम करेगा। तो ये नाज़रीन पहली खबर जिसकी डिटेल आप सुनना चाहते हैं। लेकिन एक और भी खबर है और वो भी वज़ीर आज़म साहब का फैसला है। नाज़रीन, पंजाब लाहौर में मरियम नवाज़ साहबा ने वाईफाई की फ्री सर्विस लोगों को फराहम की है। अब यही इकदाम जो है जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कैपिटल सिटी में उठाने का फ़ैसला किया है। CDA की जानिब से मुख्तलिफ अवामी मकामात पर इस्लामाबाद के शहरियों को फ्री वाईफाई की जो सर्विस है वो फराहम की जाएगी। एक बड़ा इकदाम है नाज़रीन, लोगों को फ्री वाईफाई की सर्विस देना डेफिनेटली एक बड़ा इकदाम है। किसी को छोटा लगता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप देखें कि अब मुझे ना चाहते हुए जाना पड़ रहा है, या चले मैं इसको और तरीके से बयान करता हूँ कि मौजूदा रजीम में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विस इस्लामाबाद के और पिंडी की शहरियों को मिल रही है, जो इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं, ये भी एक बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी सहूलत है। इससे पहले मेट्रो बस की सहूलत फ्राहम की गई और पंजाब में जो हो रहा है वो भी आपके सामने है। तो एक अच्छा इकदाम मरियम नवाज़ साहबा के फैसले को देखते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उठाया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी मुलाकात पे बात कर लेते हैं। दूसरी मुलाकात है इमरान खान साहब के साथ पार्टी के रहनुमाओं की। तो 6 लोगों की फहरिस्त कल मंगल का दिन है। इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल की इंतज़ामिया को जमा करवाई गई है और उसमें सलमान अकरम नादर साहब का नाम है, उसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, उसमें दीगर PTI के रहनुमाओं का नाम है। लेकिन पार्टी का हाल क्या है? पार्टी का हाल नाज़रीन ये है, तो मुलाकात बहरहाल होते हुए इसलिए नज़र नहीं आ रही कि जो कंसर्न्स हैं सिस्टम के, हुकूमत के, वो ये हैं कि अगर ये मुलाकात हुई तो जो 8 फरवरी की कॉल दे रखी है उस कॉल से मुतल्लिक कोई पुरतशद्दुद हदायत या अहकामात आ सकते हैं। तो लिहाजा ये मुलाकात तो कल भी नहीं होगी। बाकी खुदा जाने शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए या बैरिस्टर गौर साहब की सिर्फ मुलाकात करवा दी जाए, क्योंकि बैरिस्टर गौर साहब जो हैं वो बड़े मोहतात हैं। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब को पार्टी की क़यादत ने और ख़ास तौर पे ऐसी जो कुव्वतें हैं जो कि पार्टी पे कंट्रोल हासिल कर चुकी हैं, उनके सामने बेबस नज़र आते हैं। उन कुव्वतों ने, उन खलाई मखलूक तो नहीं कहूँगा, लेकिन ताकतें हैं PTI के अंदर जो बैरिस्टर गौर साहब की चलने नहीं दे रहे। और बैरिस्टर गौर साहब की चलने नहीं दे रहे तो 4 मौके इन्होंने मिस किए हैं जो कि इमरान खान साहब के हक़ में जा सकते थे, सिर्फ अपनी हठधर्मी की वजह से। और आज ये इंकशाफात कोई और नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा ने हमारे साथ पर्सनल गुफ्तगू करते हुए अपना दिल खोल के हमारे सामने रखा, लेकिन गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड थी। अब कुछ लोगों का एतराज़ हो सकता है भी ऑफ द रिकॉर्ड क्यों जी? भाई हमारा कोई शौक़ नहीं होता उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करने का। ये PTI के रहनुमा खुद ये कहते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड तो नाम शायर ना करने, नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पे तो हम आपको बता देंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत एक ताकतवर शख्सियत के सामने कैसे बेबस हो चुकी है कि पार्टी नहीं रही, पार्टी का वजूद नहीं रहा। 4 मौके मिस कर दिए गए, 4 मरतबा ट्रेन मिस कर दी गई जो कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई से मुतल्लिक थी। अब इस पर क्या कहा जाए? और वो शख्स किसका नाम ले रहा था? वो शख्स अलीमा आपा का नाम ले रहा था कि कहने को तो तहरीक इंसाफ की क़यादत कैमरों पे आके ये कहती है कि अलीमा खान का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, वो गैर सियासी हैं, पार्टी इमरान खान के हुक्म पे चलेगी, पार्टी सियासी रहनुमाओं के हुक्म पे चलेगी। लेकिन वो शख्स ये बता रहा था कि पार्टी अलीमा खान साहबा चला रही हैं। अगर हम किसी बात पे एतराज़ करें तो फिर अलीमा आपा जो कि सोशल मीडिया पे इसलिए पॉपुलर हैं कि सोशल मीडिया के जंगजू
वॉरियर्स अलीमा आपा के साथ हैं तो हमारी ऐसी की तैसी हमारी बैंड बजा दी जाती है। फिर एक और एतराज़ भी उनकी तरफ से उठाया गया। वो एतराज़ क्या था? वो एतराज़ ये था कि पार्टी में से कोई शख्स अगर एस्टेब्लिशमेंट की किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात कर ले और इन सोशल मीडिया के वॉरियर्स को पता चल जाए तो माफ़ी चाहता हूँ, पार्टी का कोई शख्स, कोई रहनुमा, अहम रहनुमा इस्टेब्लिशमेंट के किसी सरकर्दा शख्सियत के साथ, बड़ी शख्सियत के साथ मुलाकात कर ले तो ये सोशल मीडिया वाले उनकी बैंड, उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देते हैं। अब ये सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर खुद जाके मुलाकातें कर रहे हैं और बंद कमरों में मुलाकातें कर रहे हैं। अब तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, कोई सोशल मीडिया के ऊपर किसी ने एतराज़ नहीं उठाया कि ये क्यों मुलाकात करने के लिए गए। लेकिन यही सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर जब हमारी पार्टी का कोई शख्स इमरान खान के सिलसिले में, पार्टी के सिलसिले में, पॉलिटिकल स्पेस के नतीजे में कोई रिलीफ हासिल करने के लिए, कोई डील के लिए, कोई ढील के लिए मुलाकात करता है तो उसकी ये ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उसकी ऐसी की तैसी फेर के रख देते हैं। और उस शख्स का ये कहना था कि हम सिर्फ अपनी इज्जत बचा रहे हैं, हम अगर कोई फ़ैसला करें, ऊपर से अलीमा आपा का फ़ैसला आ जाता है तो हमारा फ़ैसले की तो वक़्त ही नहीं रहती, फिर वही चलता है जो अलीमा आपा कहती हैं। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाल है। तो अभी जो बंद कमरों की मुलाकात हुई है, 7वें यूट्यूबर जो बंद कमरों की मुलाकात के लिए गए थे, अब इस मुलाकात के बाद हबीब अकरम साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के माबैन जो पेज है वो पहले जैसा नहीं रहा, उस पेज में दरार आ चुकी है। लेकिन नाज़रीन, बंद कमरों की इस मुलाकात से मुतल्लिक जो थोड़ा बहुत हम जानते हैं, हबीब अकरम साहब हमारे सीनियर, हमारे काबिल एहतराम, इंतहाई काबिल एहतराम। ये कहना कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा गया कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फ़ैसला हुकूमत का है, ये जो मलबा हुकूमत पे बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का डाला जा रहा है, ये आगे चल के इससे इख्तलाफात बनेंगे, ऐसा होगा, वैसे होगा, ये कोई पहली मर्तबा तो बात नहीं की। इससे पहले भी जो चीज़ें ब्रीफिंग वगैरह होती रही उसमें ये सवाल होता रहा कि वो जी एक जमात पे पाबंदी क्यों नहीं लगाई जाती। उनका जी हमारा फ़ैसला नहीं, सियासी जमात ने करना है, सियासी हुकूमत ने करना है, गवर्नर आज किसने लगाना है, भी हमारा क्या काम, सियासी हुकूमत का फ़ैसला है। अब भी अगर बोर्ड ऑफ पीस में गए हैं तो उन्होंने यही कहा कि ये हुकूमत का फ़ैसला है, हम तो सिर्फ अपनी इनपुट देते हैं। क्या होता है उनका मौक़िफ़? हम अपनी सिर्फ इनपुट देते हैं, फ़ैसला जो है वो हुकूमत ने करना होता है, हुकूमत बाख्तियार है, हुकूमत का फ़ैसला ही चलता है। ये तो उन्होंने कई मरतबा कहा है। ये कहना कि वन पेज में दरार आ चुकी है, तो ख़बर ये है कि किसी किस्म का इख्तलाफ नहीं, किसी किस्म की दरार नहीं, किसी किस्म का फ़ासला नहीं है, किसी किस्म का तज़ाद नहीं है और किसी किस्म का तसादम नहीं है। ये सोशल मीडिया पे फुलझड़ियाँ छोड़ी जा रही हैं और दिल पिशोरी किया जा रहा है, जबकि सारे मामले का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ है नहीं। चंद रोज़ पहले भी कहा गया था और अब भी यही कहा जा रहा है कि सिविल और अस्करी क़यादत के आपस के यानी बाहमी जो ताल्लुकात हैं, मिसाली ताल्लुकात हैं। बल्कि वो जब एक कॉलम आया था वंडर बॉय वाला, और उस कॉलम से मुतल्लिक तो फिर सोहेल वड़ाई साहब ने खुद ही कह दिया था कि बाज़ औकात ऐसी ख़बर इसलिए देना पड़ती है कि ऐसा हो ना जाए, उसको रोकने के लिए ख़बर देनी पड़ती है। यानी अपने वंडर बॉय वाली फ़िलॉसफी से, ख़बर से या तर्जिए से सोहेल वड़ाई साहब डिट्रैक कर गए थे या पीछे हट गए थे, यू टर्न कह लें, वो कर गए थे। इन्होंने कहा था कि वो वंडर बॉय वाली बात इसलिए कही गई थी ताकि अगर ऐसा होने भी जा रहा है, कोई वंडर बॉय लाना चाहते हैं, उसको ना लाया जाए। ये पॉडकास्ट में सोहेल वड़ाई साहब ने कहा था। और उसके बाद जो चीज़ें सामने आई थीं, जो डेवलपमेंट्स हुई थी, जो ख़बरें, जो आर्टिकल्स लिखे गए थे और राब्ते करके जो ख़बरें दी गई थीं, यही बताया गया था कि मिसाली ताल्लुकात थे, मिसाली ताल्लुकात हैं और मिसाली ताल्लुकात ही रहेंगे। किसी जगह पे कोई इख्तलाफ नहीं, किसी वंडर बॉय की ज़रूरत नहीं। शहबाज शरीफ से बढ़ के कोई वंडर बॉय हो ही नहीं सकता। तो अब फुलझड़ियाँ और शोशे जिसने छोड़ने हैं और फुलझड़ियाँ और शोशे से जिसने दिली पुशोरी करना है, उसकी मर्ज़ी की बात है, लेकिन ये हकीकत है। इजाज़त चाहते नाज़रीन। पाकिस्तान